हमरी अटरिया पे आवो बलमुआ है, देखा देखी तनिक हुई जाए। हमरी अटरिया पे आवो सवरिया, देखा देखी तनिक हुई जाए। हमरी अटरिया पे, हमरी अटरिया पे आवो सवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। हमरी अटरिया पे तसव्वुर में चले आते हो, कुछ बात भी होती है। शब फुरकत भी होती है, मुलाकात भी होती है। हमरी अटरिया पे आवो सवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। हमरी अटरिया पे प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। आवो साजन तुम हमरे द्वारे, आवो साजन तुम हमरे द्वारे। सारा झगड़ा खत्म हुई जाए। आवो सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हुई जाए। हमरी अटरिया पे आवो सवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। आवो साजन तुम हमरे द्वारे, सब दिन का झगड़ा खत्म हुई जाए। हमरी अटरिया 1925 का मामला है। अख्तरी बाई 11 साल की थी और कलकत्ता में घोष बाबू के कोरियन थिएटर में नौकरी करती थी। उनको गाड़ी मिला था, मकान मिला था, लेकिन सितारे गर्दिश में चल रहे थे। और एक दिन घोष बाबू ने ऐलान किया कि अख्तरी मुश्तरी अपनी बेटी को वापस लखनऊ ले जाओ, अब मैं इसे नौकरी पे नहीं रख पाऊंगा क्योंकि हमारी कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा। बेगम अख्तर जो अख्तरी बाई थी, 11 साल की किशोरी भी नहीं थी, उनको कोई अचरज नहीं हुआ। मुश्तरी बाई रोने लगी और अख्तरी को ये बहुत बात अखरी कि माँ अम्मी रोती क्यों है।
मुश्तरी बाई उनको लेकर के सीधे बरेली शरीफ दरगाह पे गईं, जहाँ उनके पीर व मुर्शिद थे और जिस पीर पे उनकी बहुत आस्था थी, बेगम अख्तर उनके साथ गईं। बेगम अख्तर का हाल बताने वाली कहानियाँ ये कहती हैं कि बेगम अख्तर बहुत नाराज़ कि अम्मी किसी सजादा नशीन के सामने रो क्यों रही हैं। मुश्तरी ने अपनी बेटी से कहा कि बरेली शरीफ के चरणों में प्रणाम करो, उनको इबादत करो। सज्जादा नशीन ने कह के रोक दिया कि मलिकाएं पैर नहीं छूती, बेटा तुम अपनी गाने की कॉपी लेकर के आई हो? और उन्होंने कहा मैं कॉपी लाई हूँ। उन्होंने कहा मुझे दो। बीच में से अचानक से उन्होंने डायरी खोली और अपने दोनों हाथ रखे और कहा कि जा, बरेली शरीफ तुझे दुआ देता है, तू बहुत आगे जा। उन्होंने मुश्तरी बाई से कहा कि जिस पन्ने पे हाथ रखा गया है सीधे यहाँ से उल्टे पाँव कलकत्ता जाओ, घोष बाबू को समझाओ, इसका रिकॉर्ड तैयार करें। उन्होंने कहा वो मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि जाओ, वो मानेंगे और यकीनन ये रिकॉर्ड तैयार होगा। मुश्तरी बाई उनको ले कर के गई। घोष बाबू पता नहीं किस बात से मेस्मराइज हो गए और उन्होंने उस रिकॉर्ड को तैयार किया। वो रिकॉर्ड इतना मकबूल हुआ कि उसके 34 एडिशंस निकले। फिर बाद में फ्रांस से उनको नई मशीन मंगानी पड़ी रिकॉर्ड तवे, क्योंकि पूरे नहीं कर पा रहे थे। वो गाना कुछ और नहीं था, वो गाना मालिनी जी गाने जा रही हैं। आपको भी पता होगा, लखनऊ से जुड़ा हुआ है, लिखा था उसे वहजाद लखनवी ने, जिस पर बरेली शरीफ ने अपनी दुआ फूंकी थी। बेहजाद साहब की लिखी हुई इतनी मशहूर गज़ल, और उसको आप यदि ख़ास सुने, बेगम साहिबा जैसे तो खैर कोई क्या गाएगा, लेकिन आवाज़ की जो खनक है, यंग अख्तरी की जो वॉइस है, कमाल कमाल। दीवाना बनाना दीवाना बनाना दीवाना बना दे है दीवाना बना तो दीवाना बना दे है वरना कहीं वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे हाय दीवाना बना। देखने वाला मुझे ना हंस हंस के देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा ना बना दे है तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा ना बना दे है दीवाना बना।